हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। बच्चों, लास्ट टाइम हमने ट्रिग्नोमेट्री जो टॉपिक है उसको कंप्लीट किया है। उसके बाद हमने कोऑर्डिनेट को कंप्लीट किया है। कोऑर्डिनेट्स पढ़ रहे थे हम लोग लास्ट क्लास में, 2D एंड 3D कोऑर्डिनेट्स। ठीक है बच्चों, आज हम लोग इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं 11th क्लास का, बेसिक का डिफरेंशिएशन। बच्चों, डिफरेंशिएशन का काम कंप्लीट फिजिक्स में होता है, यूज इसका, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, समझेंगे। ठीक है, देखते हैं डिफरेंशिएशन को, समझ रहे हो। तो आज बच्चों हम क्या पढ़ने वाले हैं? डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन ये है बेटा हमारा आज का टॉपिक, डिफरेंशिएशन। इसको स्टडी करेंगे बच्चों। ये इतना टॉपिक इंपॉर्टेंट है कि जितने भी हमने टॉपिक्स अब तक पढ़े हैं उन सबसे ज्यादा इसी का यूज होगा हमारे जीवन काल में, हमारी फिजिक्स के अंदर। ठीक है, डिफरेंशिएशन। तो स्टार्ट करें बच्चों। बच्चों, इसका पहले हम लोग मीनिंग समझेंगे कि इसका मीनिंग क्या है सर, इसकी जरूरत क्यों पड़ती है, इसके एप्लीकेशन हम लोग फिजिक्स में सीखेंगे। अभी तो हम सिर्फ और सिर्फ बेटा यहां पर इसका प्रोसेस समझेंगे कि ये क्या चीज है। ठीक है, एप्लीकेशन यूज वो हम लोग फिजिक्स में सीखेंगे। ठीक है, फिलहाल हम सिर्फ और सिर्फ इसका प्रोसेस सीख रहे हैं, इसके रूल्स सीख रहे हैं, इसको अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, चलिए बच्चों, जो डेल्टा होता है, डेल्टा शो करता है लार्ज चेंज को, लार्ज चेंज। डेल्टा रिप्रेजेंट व्हाट? लार्ज चेंज। ठीक, डेल्टा की जगह पर बेटा अगर हमने डी यूज किया, डी रिप्रेजेंट करता बच्चों स्मॉल चेंज को, स्मॉल चेंज। 11th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए है, समझ रहे हो, बेसिक चीजें पढ़ रहे हैं हम लोग। ठीक है बेटा, चलिए स्मॉल चेंज। ओके बच्चों, सर ये स्मॉल चेंज जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे मैंने बेटा यहां लिख दिया डेल्टा एक्स, तो ये रिप्रेजेंट करेगा बेटा, डेल्टा एक्स क्या रिप्रेजेंट करेगा? लार्ज चेंज इन एक्स। अगर मैं लिख दिया बेटा डी एक्स, तो क्या रिप्रेजेंट करेगा? स्मॉल चेंज इन एक्स। समझ रहे हो, डी एक्स रिप्रेजेंट व्हाट? स्मॉल चेंज इन एक्स। समझ रहे हो बेटा? अच्छा, मतलब ये लार्ज चेंज होगा सर डेल्टा से यूज होता है, और जो स्मॉल चेंज होता है वो स्मॉल डी से यूज करते हैं। बोलो यहां तक क्लियर है? ठीक है, अच्छा अब हम क्या करें बेटा, दो क्वांटिटी को रिलेट कर दे एक दूसरे से। पहले बेसिक बातें बता रहा हूं, अभी प्रोसेस स्टार्ट करूंगा थोड़ी देर में। ठीक है बेटा, जैसे ये आ जाए y इज अ फंक्शन ऑफ x, y इज अ फंक्शन ऑफ x। सर ये y इज अ फंक्शन ऑफ x क्या है बेटा? x को बोलते हैं इसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ओके, और x को बोलते हैं बच्चों डिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल। सर इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट वेरिएबल कैसे समझाता हूं बच्चों, ये x मतलब x को हमने बोला इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ये दोनों वेरिएबल है बेटा, y और x कैसे वेरिएबल, और ये कैसा है? डिपेंडेंट वेरिएबल। क्लियर है बच्चों? इसमें x को हम चूज करेंगे अपनी तरफ से, मतलब उसकी वैल्यू अपनी तरफ से इनपुट करेंगे, तो दिस इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल। और जो y की वैल्यू बेटा किस पे डिपेंड कर रही है? x पे डिपेंड कर रही है, तो y कैसा हो जाएगा? डिपेंडेंट वेरिएबल। y डिपेंड्स ऑन x। क्लियर है? सुनेंगे ध्यान से भी। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे बेटा y इज इक्वल टू सपोज x आ गया, एक फंक्शन आ गया, एक इसको फंक्शन बोल रहे, y इज अ फंक्शन ऑफ x का मतलब होता है y इज अ फंक्शन ऑफ x। इस चीज का मतलब क्या है बेटा? इस चीज का मतलब ये लिखा है कि y x का फंक्शन है, मतलब इसका मतलब ये लिखा है बेटा y इज द फंक्शन, y इज अ फंक्शन ऑफ x। इट मीन्स y डिपेंड्स ऑन x। जो y है वो x पे डिपेंड कर रहा है। ठीक है,
y इज इक्वल टू एक्स। सर y x पे डिपेंड कर रहा है। अब बच्चों x की वैल्यू मैं 0 पुटअप करूं तो y क्या आएगा बच्चा 0। x की वैल्यू 1 पुटअप करूं y 1 आ जाएगा। समझ रहे बेटा, इधर x की वैल्यू हम लोग यहां पर अलग अलग वैल्यू बना देता हूं मैं यहां पर। अगर बेटा हम लोग ऐसे समझ लें कि सर यहां x की वैल्यू यहां y की वैल्यू x0 तो y भी 0, x1 तो y भी 1, x2 तो ये भी 2, ये 3 तो ये भी 3। यानी कि जैसे हमने इनपुट बेटा x की वैल्यू 0 पुटअप की, बेटा x की वैल्यू 0 पुटअप करो तो y भी 0 आ जाएगा। x की वैल्यू 1 पुटअप करो तो y 1 आ जाएगा। x की वैल्यू 2 पुटअप करो y भी 2 आ जाएगा। समझ रहे हो। लेकिन सर अगर ये फंक्शन थोड़ा सा मॉडिफाइड होता, यानी कि कुछ इस तरीके से x²। अब यहां करते क्या करते बेटा x एंड y, x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू भी 0। समझ रहे हो। x की वैल्यू 1 तो y इज इक्वल टू भी 1, x की वैल्यू बेटा 2 तो y इज इक्वल टू 4। समझ रहे हो बेटा कैसे आया। 2 पुटअप करेंगे तो 2 का स्क्वायर तो y इज इक्वल टू 4, 3 पुटअप करेंगे बच्चों तो y इज इक्वल टू 9। बेटा x है इंडिपेंडेंट और y है डिपेंडेंट। y डिपेंड्स ऑन x अकॉर्डिंग टू दिस रिलेशन। अभी कुछ नहीं, अभी मैं सिर्फ इतना समझा रहा हूं बेटा कि कौन किस पे डिपेंड कर रहा है। ठीक है, y x पे डिपेंड कर रहा है तो बेटा y इज इक्वल टू एक्स मैंने ऐसा अज्यूम कर लिया, एक फंक्शन एक रिलेशन, y इज इक्वल टू x² एक रिलेशन ऐसे अज्यूम कर लिया। बच्चों मैंने ये ऐसे क्यों लिखे हैं सुनो ध्यान से, इसलिए मैं लिखा बताना चाह रहा हूं बेटा, इस चीज को हम समझना चाह रहे हैं। डिफरेंशिएशन में आएंगे हम लोग। बेटा इस स्टेप से इस स्टेप को देखो, यहां से इस स्टेप को देखें अगर हम लोग तो x में चेंज कितना आया 1। देखो 1 में से 0 सब्ट्रैक्ट करो बेटा, चेंज कितना आएगा 1। y में चेंज कितना आया 1, ये 1 तो यहां भी कितना चेंज आया 1। लेकिन यहां देखो x में चेंज किया बेटा, यहां पर डेल्टा x इज इक्वल टू 1 लिखोगे तो डेल्टा y कितना आएगा 1 आ जाएगा। यहां से यहां बेटा डेल्टा x इज इक्वल टू 1 लिखोगे लेकिन डेल्टा y यहां पे कितना आएगा 5। तो बेटा मैं आपको यह बताना चाह रहा हूं कि जैसे जैसे x में चेंज करोगे, जैसे बेटा x की वैल्यू चेंज करोगे तो y की वैल्यू भी तो चेंज होगी। क्यों चेंज होगी सर, बिकॉज y डिपेंड्स ऑन x। जब x को आप चेंज कर रहे हो बेटा तो y तो कंफर्म चेंज होना है। ठीक है, बिकॉज y डिपेंड्स ऑन x, y जो है x पे डिपेंड कर रहा है तो x को बदलोगे तो y भी बदल जाएगा। ठीक है। अच्छा यहां पर सर इस स्टेप से इस स्टेप पे जाने पर x में चेंज निकाल दिया तो y में भी चेंज आ गया, x में चेंज निकाला तो y में भी चेंज आ गया। बोलो क्लियर है यहां तक। अच्छा ओके, मतलब x में चेंज करने से y में भी चेंज आ रहा है। समझ लो यहां तक। ओके, लेकिन बेटा ये वो चेंज है जिसको हम देख पा रहे हैं, कैलकुलेट कर पा रहे हैं। ठीक है, x में कुछ चेंज लिख रहे हैं तो y में हमें चेंज कुछ दिख पा रहा है। लेकिन अगर हम लोगों ने बच्चों एक ऐसा कोई कॉम्प्लिकेटेड रिलेशन आ गया बेटा, जैसे ये आ गया y इज इक्वल टू साइन x²। अब x में चेंज करो 0 1 तो y में चेंज निकालना बहुत मुश्किल हो जाएगा। यहां पे समझ रहे हो बेटा, x में कुछ चेंज करो तो y में चेंज निकालना बहुत मुश्किल हो जाएगा। ये सिंपल रिलेशन थे तो यहां पर डायरेक्टली आप चेंज देख पा रहे थे। तो इस डिफरेंशिएशन की आत्मा को कब बुलाया गया बेटा, इस डिफरेंशिएशन का काम है कि जब हम कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन के अंदर चेंज कैलकुलेट करना, एवरी सिचुएशन मतलब हर सिचुएशन में हम लोग इस डिफरेंशिएशन से चेंज कैलकुलेट कर पाएंगे। अब देखो नॉर्मल वे में बेटा यहां पे चेंज कैलकुलेट करना बहुत मुश्किल हो जाए, x में चेंज लाओगे तो y में चेंज लाना बहुत मुश्किल हो जाएगा, मतलब चेंज कैलकुलेट करना बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो इसका यूज ये जो चीज है ये किससे सॉल्व हो पाएगी बेटा, डिफरेंशिएशन से। सर कैसे होगी डिफरेंशिएशन से, तो रूल समझाऊंगा उसके पहले। ठीक है, चलिए तो बेटा डिफरेंशिएशन हमारा सामने पिक्चर में ऐसे आता है डिफरेंशिएशन। तो इसके हम लोग पहले नाम लिख देता हूं बेटा। ठीक है, नाम लिख देता हूं कि भाई डिफरेंशिएशन का मतलब क्या है। एक टर्म आ गया बेटा आपके जीवन काल में dy/dx। इसका मतलब क्या है बेटा, इसका मतलब ये है x में चेंज dx किया आपने। देखो बच्चों
x में चेंज करोगे तो y में चेंज आएगा कंफर्म, बिकॉज y डिपेंड्स ऑन x। इसके ऊपर लिख दे रहा हूं इफ y इज अ फंक्शन ऑफ x। सर ये y इज अ फंक्शन ऑफ x क्या होता है? कोई भी टर्म लिखा हो x का, यहां पे sin x, cos x, tan x, cosec x, कुछ भी लिखा हो, ln x की पावर x, कुछ भी लिखा हो, मतलब x आ रहा हो, तो y डिपेंड किस पे कर रहा है बेटा? x पर। तो dy ओवर dx, सर इसका क्या मतलब होता है बेटा? dy का मतलब क्या है? स्मॉल चेंज इन y, और ये क्या है? स्मॉल चेंज इन x। ठीक है बेटा, ये तो है सिंबल ऑफ डिफरेंशिएशन। d का मतलब क्या है? सिंबल ऑफ डिफरेंशिएशन, सिंबल ऑफ डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन। क्लियर? इसका नाम क्या बच्चों? घबरा मत, अभी बेसिक चीज है ये। ठीक है, मैं बताऊंगा कहां से आपको प्रॉपर तरीके से चीजें देखनी है। ठीक है, स्टार्टिंग है तो थोड़ा सा मुश्किल होता है, यहां पे नाम समझना। नाम है, सिंपल है। क्या नाम लिखेंगे? इसका नाम क्या है बेटा? इसका नाम है बच्चों डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन ऑफ y, डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। मतलब भी समझाएंगे इसका, विद रिस्पेक्ट टू x। या इसका दूसरा नाम बेटा, एक नाम तो क्या है इसका? डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, और इसका दूसरा नाम सर चेंज, चेंज इन y विद रिस्पेक्ट टू x। दूसरा नाम ये बेटा कि y में चेंज x के रिस्पेक्ट में। x के रिस्पेक्ट का क्या मतलब है सर? रिस्पेक्ट का मतलब ये होता है बेटा x में चेंज करोगे तो y में भी चेंज आएगा। ठीक है, अच्छा दूसरा इसका नाम, दूसरा नाम बेटा स्लोप ऑफ y वर्सेस x ग्राफ। सही है, स्लोप ऑफ y वर्सेस x ग्राफ। ठीक, अभी तो बेटा ये नाम है, इसके नाम मैंने आपको समझाए हैं, नाम है। अब मैं समझ जाऊंगा बेटा इसका प्रोसेस का डिफरेंशिएशन करना कैसे है, हाउ वी प्रोसीड, कैसे हम लोग प्रोसीड करते हैं। ठीक है, तो एक बार इसको आप नोट कर लीजिए। ठीक है, इसको नोट कर ले भाई एक बार। चलिए ठीक, अब बात करते हैं बच्चों हम लोग इंपॉर्टेंट फॉर्मूला की। इसको हटा देते हैं यार। अब बेटा इसके आते हैं इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। अब इसके रूल्स समझेंगे। रूल्स क्या है डिफरेंशिएशन के, तो रूल्स समझेंगे बेटा। ठीक है, तो सबसे पहले समझे बेटा इनके रूल्स, रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन। रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन बिल्कुल बेसिक बात है बेटा, बिल्कुल बेसिक बात है। रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन। ओके, रूल्स में क्या है बेटा, सबसे पहला रूल 1 की बात करूं, y इज इक्वल टू एक्स की पावर n, y इज इक्वल टू एक्स की पावर n। सबसे पहले फर्स्ट y बेटा x की पावर कोई भी हो, ठीक है, ऐसे डिपेंड कर रहा है x, सॉरी y जो है वो x पे इस तरीके से डिपेंड कर रहा है। हमें क्या करना है, सुनिएगा ध्यान से बेटा। कैसे करेंगे यहां पे सर डिफरेंशिएशन,
बच्चों पहले नाम लिख देते हैं, डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। इस y का x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो बच्चों क्या लिख दोगे, dy ओवर dx ऐसे लिख दोगे। और ये होता है पावर को सामने ले जाओ बेटा और पावर में से 1 सब्ट्रैक्ट कर दो, 1 सब्ट्रैक्ट कर दो। ये रूल है हमारा फर्स्ट रूल। बेटा बहुत इजी है, 11th क्लास के स्टूडेंट बहुत आसानी से इसको समझ सकते हैं कि हमने कैसे किया बेटा डिफरेंशिएशन। जो पावर थी बच्चों उसको सामने लिया और पावर में से यार 1 खत्म कर दिया, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पर, सर एग्जाम्पल से समझें तो एग्जाम्पल से समझ लो, y इज इक्वल टू एक्स क्यूब, क्या आएगा बेटा डिफरेंशिएशन, dy ओवर dx इज इक्वल टू क्या आ जाएगा बच्चों, यहां लिख दें डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। ये बेटा क्या लिखा होता है, डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। तो हम ऐसे लिखते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। क्लियर, डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू, बोलो क्लियर है यहां तक। क्या करो बेटा, पावर सामने बेटा पावर में से 1 कम कर दो, 1 कम कर दिया सर, कितना आंसर आया 3x स्क्वायर, हो गया डिफरेंशिएशन, ठीक है। बहुत आसान है सर ये तो। इसमें क्या है भाई, अरे इसमें है क्या, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, क्या कर दो बच्चों, dy ओवर dx। अब वो मैं नाम नहीं लिख रहा हूं बार बार, ठीक है। डिफरेंशिएशन y विद रिस्पेक्ट टू x, क्या करो बच्चा, 2x, 2 में से 1 फेंक दो बाहर, क्या आएगा बेटा, केवल 2x। 2 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करो, 1 बचेगा बेटा, लेकिन पावर 1 को शो करते नहीं है, ठीक है, तो इतना आ जाएगा। चलिए y इज इक्वल टू बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन, छोटे छोटे क्वेश्चन प्रैक्टिस बता रहा हूं अभी, रूट x। सर ये रूट x का क्या मतलब है बच्चों, रूट का मतलब होता है पावर 1/2, ठीक है। तो हम लोग क्या बोल देंगे सर, y इज इक्वल टू एक्स की पावर 1/2। ये पहले तो मुझे इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, x की पावर n के फॉर्म में लिखना है, तो बेटा हमने इसको सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। अब क्या होगा बच्चा, dy ओवर dx क्या हो जाए बताओ, पावर सामने और पावर में से 1 कम कर दो बेटा, 1 कम करें तो कितना आएगा, 1/2 माइनस 1/2 बचा। अब इसको ले जाएंगे 1/2 और x की पावर 1/2, ये हो जाएगा आंसर, ठीक है, इस तरीके से। क्लियर है यार यहां तक। चलिए और क्वेश्चन देख लें। सर y इज इक्वल टू एक्स होता केवल, बेटा यहां क्वेश्चन सिंपल, तो क्या करते हैं, dy ओवर dx, पावर आ जाती है अरे भाई 1 है यहां तो 1 सामने हो गया, और बेटा 1 में से 1 हटा दिया तो 1, x की वैल्यू 0, और बेटा x की वैल्यू 0, वैल्यू कितना होता है 1 आ गया, ठीक है, समझ रहे हो। y इज इक्वल टू ऐसा हो जाए 3 रूट x। बेटा ऐसे एक पीक पर कॉर्नर पे है, तो बच्चों इसका क्या मतलब होता है बेटा, इसका ये मतलब होता है x की पावर 1/3। अब कर दें डिफरेंशिएशन, तो क्या आएगा बच्चा, 1/3 हो गया सामने, 1/3 में से 1 कम कर दो तो 1/3 x की पावर -2/3, ये आंसर आ जाएगा। बोलो क्लियर है, इस तरीके से समझ रहे हो, कर सकते हैं आसानी से। 1 मिनट, ओके डियर स्टूडेंट्स। तो बच्चों अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट एग्जांपल समझा रहा हूं मैं आपको, ये देख लिए, ठीक है। अब बेटा कोई फ्रैक्शन में जैसे वैल्यू दे दे, y इज इक्वल टू एक्स की पावर 3/2, अरे क्या दिक्कत है, हमें रूल तो बेटा दिमाग में फिक्स कर देना एक बार में। तो क्या हो जाए बच्चों, डिफरेंशिएशन dy ओवर dx कितना आ जाएगा भाई, 3/2 सामने और x की वैल्यू 3/2 माइनस 1, कितना हो जाएगा 3/2, x की पावर कितना बचेगा बेटा 1/2 बच जाएगा। आ गया आंसर, समझ लो, कर सकते हैं। इसके बाद बेटा मैं नेक्स्ट रूल समझाऊं यहां पर, नेक्स्ट रूल, ये रूल 1 था हमारा, रूल 1, ठीक है। अब हम बात करें बेटा रूल 2 की, रूल 2,
रूल 2 क्या कहता है हमसे? रूल 2 कहता है y इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट आ जाए, y इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, कॉन्स्टेंट आ जाए सर फिर क्या होगा बेटा? कॉन्स्टेंट आते ही डिफरेंशिएशन हो जाएगा 0। सर ऐसा क्यों? dy ओवर dx इज इक्वल टू 0, समझ रहे हो? ऐसा क्यों सर? बच्चा ऐसा इसलिए कि कांस्टेंट का मतलब बेटा यहां पे कोई x का टर्म नहीं है, कोई भी x का टर्म नहीं है यहां पर, ठीक है? जब x का टर्म नहीं है बच्चों तो x में कुछ भी चेंज लाओगे, x में चेंज लेके आए dx, तो क्या y में चेंज आएगा? फिर नहीं आएगा। भाई क्यों नहीं आएगा सर? अरे बेटा जब सामने x है ही नहीं तो x में तुम चेंज करते रहो कितना भी, y में थोड़ा चेंज आएगा, और y में कोई चेंज नहीं आएगा। इसको मैथ्स की लैंग्वेज में क्या नाम दोगे? 0, ठीक है? ऐसा थोड़ा मान लिखो कोई चेंज नहीं आएगा, वहां मैथ्स की लैंग्वेज में क्या देना पड़ेगा हमें? 0 चेंज, ठीक है? जैसे एग्जाम्पल बच्चों y इज इक्वल टू 10 आ गया, बताओ डिफरेंशिएशन कर दो तो dy ओवर dx कितना आएगा? 0 आ जाएगा सर। अरे कांस्टेंट देख लिए, y इज इक्वल टू 10 एक नंबर है, और नंबर मतलब कांस्टेंट, x का टर्म ही नहीं आ रहा है तो डिफरेंशिएशन 0। y इज इक्वल टू बच्चों 20, डिफरेंशिएशन करें तो कितना आएगा बेटा? ये आ गया 0 आ गया, ठीक है? इस तरीके से हम लोग कर पाएंगे, ठीक है बच्चों? चलिए तो ये बेटा इसको नोट कर लेते हैं एक बार। चलो अब आते हैं बेटा कुछ स्पेसिफिक रूल, स्पेशल पॉइंट्स, हटा दें इसको। तो भाई बच्चों को स्पेशल पॉइंट्स आते हैं, चलिए बात करते हैं बेटा। अब देखो इंपॉर्टेंट फॉर्मूला क्या है, सुनिएगा ध्यान से। कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, ठीक है? कुछ इंपॉर्टेंट केसेस की बात कर रहे हैं यार हम लोग, देखो ध्यान से बच्चों। इंपॉर्टेंट सिचुएशन ये है जैसे बेटा y इज इक्वल टू के एक्स आ जाए, y इज इक्वल टू क्या आ जाए? के एक्स, एक्स की पावर n भी ले लो, x की पावर ऐसे लिख देते हम लोग यहां पर, x की पावर जो है क्या लिख देते हम लोग? हटा दें इसको, कोई कांस्टेंट से बेटा मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है? कांस्टेंट से क्या कर दें? मल्टीप्लाई। मान लो बच्चों मुझे डिफरेंशिएशन करना है इस चीज का, बेटा इसका डिफरेंशिएशन करना है k टाइम्स y dy ओवर dx, ठीक है? कोई बात नहीं, तुम्हें ऐसे समझ नहीं आएगा, सिंपल फॉर्मेट करके बता रहा हूं, सिंपल से समझा रहा हूं बच्चों। ऐसे लिखा हो हमारे सामने, ऐसी सिचुएशन हो इंपॉर्टेंट फॉर्मूला के अंदर, y इज इक्वल टू k इंटू एक्स टू द पावर n। बेटा अभी हम लोग क्या डील कर रहे थे? y इज इक्वल टू एक्स की पावर n, ये k और आ गया तो k क्या है? एनी कांस्टेंट, k एनी कांस्टेंट, k कोई कांस्टेंट है बच्चों, कांस्टेंट है।
अब हम डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे? तो डिफरेंशिएशन करने का तरीका बेटा अब ये है, dy ओवर dx। कैसे डिफरेंशिएशन करेंगे बेटा इसका? देखो अभी हम डिफरेंशिएशन करें तो उसमें क्या कनेक्ट हो जाता, क्या रूल्स बनता है यहां पे? स्पेसिफिक रूल ये बनता है बेटा कि कांस्टेंट आए तो उसको सेपरेट रखो, कुछ नहीं कहना है कांस्टेंट से, बाकी जो टर्म है उसको डिफरेंशिएट कर दो बेटा। क्या आगे टर्म को डिफरेंशिएट करेंगे तो अभी सीखा हमने फर्स्ट रूल में, पावर सामने, पावर में से 1 कम कर दो, स्पेसिफिक फॉर्मूला समझ रहे हो? जैसे रूल्स देखें बेटा, एग्जाम्पल y इज इक्वल टू 10x क्यूब। अगर अकेला 10 होता तो बेटा 0 हो जाता, मैंने अभी आपको बताया ना कांस्टेंट का, सही है? अकेला कांस्टेंट होता तो डिफरेंशिएशन आप 0 कर देते, बट ये अकेला कांस्टेंट नहीं है बच्चों, ये अकेला कांस्टेंट नहीं है, इसके साथ x का टर्म कनेक्टेड है। तो ऐसी सिचुएशन में क्या करते हैं, जब कांस्टेंट बेटा x के टर्म के साथ आ जाए तो कांस्टेंट को कुछ नहीं कहते, बाकी जो टर्म है उसको डिफरेंशिएट कर देते हैं। कर दिया डिफरेंशिएट। तो यहां पर बेटा कैसे करें डिफरेंशिएशन? dy ओवर dx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 10 तो कांस्टेंट है, एज इट इज लिख दिया, सही है? 10 तो कांस्टेंट है, एज इट इज लिख दिया बेटा, और इसको डिफरेंशिएट करो, क्या आएगा? 3x 3 माइनस 1, 3 इंटू ये कितना हुआ? 30x स्क्वायर, 30x स्क्वायर। बोलो क्लियर है यहां तक? y इज इक्वल टू 9x स्क्वायर। क्या करें बेटा यहां डिफरेंशिएशन? dy ओवर dx इज इक्वल टू कांस्टेंट है 9, एज इट इज लिख दो बेटा, x स्क्वायर कितना आ जाएगा? 2x। क्यों आया सर 2x? बेटा पावर सामने और 2 में से 1 कम करोगे तो 1 ही बचेगा, तो क्या आ गया ये 18x। बोलो कोई दिक्कत? ये इस तरीके से बेटा कांस्टेंट आ जाए तो हम इस तरीके से डिफरेंशिएट करते हैं, ठीक है? अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात करते हैं सर, एक और स्पेसिफिक रूल। क्या? देखिए ध्यान से बच्चों, ऐसा आ गया y इज इक्वल टू u प्लस v प्लस जो भी है u प्लस v प्लस z लिख दो, ठीक है? u v x y w z कोई भी फंक्शन आगे 4-5 फंक्शन को ऐड कर दिया। अब यहां पे डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं सर? यहां पे डिफरेंशिएशन करने का तरीका होता है बेटा, एक एक को डिफरेंशिएट कर दो, du बाई डी एक्स प्लस dv बाई डी एक्स प्लस dz बाई डी एक्स। समझ रहे हो? एक एक टर्म को डिफरेंशिएट करते चले जाओ। जैसे फॉर एग्जाम्पल बच्चों y इज इक्वल टू ऐसे लिखा है 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1। देखो ये बहुत सारे टर्म्स ऐड होके आ गए। अभी तक हम लोग बेटा एक एक टर्म को डील कर रहे थे, अब ये कई सारे टर्म्स ऐड होके आ गए एडिशन की फॉर्म में। तो बच्चों हम क्या करेंगे? dy ओवर dx इज इक्वल टू कितना आ जाए बेटा? सबसे पहले हमारा काम क्या होगा बच्चों? देखो ये डिफरेंशिएट करें इस टर्म को, तो इस टर्म को डिफरेंशिएट करें सर, रूल कौन सा लगेगा बच्चों? 3 तो है कांस्टेंट, एज इट इज कर दिया। एक्स स्क्वायर को पावर सामने हो गई, पावर में से 1 कम कर दो, प्लस कांस्टेंट यहां रख दिया। x की पावर कितनी बेटा? 1, तो 1 सामने लेके आ गए, 1 माइनस 1 ये हो गया, प्लस अकेला कांस्टेंट तो 0, सिंगल कांस्टेंट है तो 0 होना बेटा। कांस्टेंट किसी के साथ x के टर्म के साथ मल्टीप्लाई होता है तो फिर हम उसको एज इट इज लिखते हैं, ठीक है? कितना है बेटा यहां से? 6x प्लस 4x टू द पावर 0 और x टू द पावर 0 वैल्यू 1, कितना आ गया? 6x प्लस 4। बच्चों ये इस तरीके से आ गया, ठीक है? इस तरीके से हम लोग डिफरेंशिएट कर सकते हैं इस रूल को लगा के। चलिए और एग्जांपल देख लें इसी में। y इज इक्वल टू बच्चों मैं ये लिख दूं 10x टू द पावर 4 प्लस 9x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3, ये लिखा हुआ है। कैसे डिफरेंशिएट करोगे बच्चों? dy ओवर dx। कैसे सॉल्व करें बेटा? 10 सामने
पावर लेके आओ बेटा, पावर और 3 बचेगा प्लस 9, पावर सामने आएगी 2x, 2 माइनस 1, बेटा 2 में से 1 को सब्ट्रैक्ट कर दो, 1 बचेगा, बट 1 को शो नहीं करेंगे हम लोग, 1 ही, x की पावर 1 थोड़ा शो करते यार, ऐसे दिखता, अंडरस्टूड है। प्लस 4 और अकेला x आ जाए तो बेटा पावर कितनी, यहां पर देखो 1 है तो 1 को सामने लाओ, 1 में से 1 सब्ट्रैक्ट कर दो, प्लस अकेला कांस्टेंट 0। अब x की पावर 0 का वैल्यू क्या होता है बेटा 1, क्या बन गया देखो यहां पर 40x क्यूब प्लस 18x प्लस 4 आंसर। ठीक है, ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से। और एक एग्जांपल देख लो यहां पर, एग्जाम्पल की बात करें बेटा, y इज इक्वल टू 9x3/2 प्लस 10x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1। क्या कर दोगे बेटा, डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे बताओ, dy/dx क्या आ जाए बच्चा, 9 तो सर कांस्टेंट है, पावर को सामने लेके आ जाए 3/2, पावर में से 1 कम कर दो, कर दिया, 10 पावर में बेटा सामने लेके आए 1 माइनस 4, और देखो x का 1 होता है, जैसे यहां 4x था तो 4 ये 1 हो गया था बेटा, ये तो x था तो 4 ही बचा था, तो 1 और अकेला कांस्टेंट 0। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। 27/2 x की पावर 1/2 प्लस 20x माइनस 4, ये ठीक है, ये एग्जाम्पल हम देख सकते हैं इन पर बेस्ड। ठीक है बच्चों, चलिए इसको नोट कर देते हैं यार, नोट कर देते हैं भाई। अब बच्चों कुछ स्पेशल फॉर्मूला आते हैं बेटा जिनको हमें याद करना पड़ेगा। ठीक है, कुछ स्पेशल फॉर्मूला आते हैं जिनको हमें याद करना पड़ेगा भाई। क्या है सर वो स्पेसिफिक फॉर्मूला, चलिए बताता हूं। ठीक है, इनको हटा देते हैं यहां से। बेटा आज और कल में ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, टॉपिक डिफरेंशिएशन। ठीक है, इसके बाद आएगा बेटा हमारा टॉपिक इंटीग्रेशन। डिफरेंशिएशन बेटा अभी हम सिर्फ सीख रहे हैं प्रोसीजर, अब इसका यूज क्या है बच्चों ये हम सीखेंगे फिजिक्स में। ठीक है, अभी हम सिर्फ इसको सीख रहे हैं करते कैसे हैं। ठीक है, चलिए भाई स्टार्ट करते हैं। चलिए अब बेटा कुछ फॉर्मूले हैं वो आपको लर्न करने हैं, सही है। इसके बाद फिर हम जो रूल्स हैं कल समझाऊंगा बेटा उनको, प्रोडक्ट रूल, चेन रूल और क्वोशिएंट रूल। ठीक है, आज हम लोग कुछ फॉर्मूले देख लेते हैं। तो कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले बेटा, ये हमें याद रहने चाहिए, सही है। देखिए क्या है सर ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, देखो ध्यान से बच्चों। सबसे पहले y इज इक्वल टू साइन एक्स आ जाए बच्चों, इसका डिफरेंशिएशन होता है cos x। क्या होता है cos x, ये हमें डायरेक्टली याद रखना है आप कि साइन एक्स का डिफरेंशिएशन cos x, क्वेश्चन में आते अप्लाई कर देंगे। y इज इक्वल टू cos x आ जाए तो बेटा इसका डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन x।
कितना, माइनस साइन एक्स। ये नेक्स्ट फॉर्मूला है आपके जीवन के लिए। इसके बाद y इज इक्वल टू 10x, इसका फॉर्मूला सेक स्क्वायर एक्स। सही है, ये हमें याद रखने हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले बेटा ये, ठीक है। चलिए अब y इज इक्वल टू कॉट एक्स। सर इसको डिफरेंशिएट करते हैं माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, ये फॉर्मूले याद रखने भाई। इसके बाद नेक्स्ट y इज इक्वल टू सेक एक्स, डिफरेंशिएशन क्या होगा इसका, सेक एक्स इंटू 10x। ओके, इसके बाद y इज इक्वल टू कोसेक एक्स, डी बाई ओवर डी एक्स होता बेटा इसका माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। ये फॉर्मूले आपको लर्न करके रखने हैं, ठीक है। और एक दो फॉर्मूला और देख लो बेटा, y इज इक्वल टू e की पावर x, इसका डिफरेंशिएशन रहता है एज इट इज e की पावर x। y इज इक्वल टू ln x, इसका डिफरेंशिएशन आता है बच्चों 1 अपॉन x, ठीक है। चलिए अब कुछ एग्जाम्पल मैं यहां पे लूं बच्चों, कुछ सिंपल एग्जाम्पल। y इज इक्वल टू 3 साइन एक्स प्लस 4 टेन एक्स प्लस 1। बताओ क्या होगा इसका डिफरेंशिएशन। इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाए बच्चों, डी बाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू 3 साइन एक्स कितना, कॉस एक्स, बेटा साइन एक्स का याद है अब, कॉस एक्स प्लस 4 और टेन एक्स का सेक स्क्वायर एक्स और अकेले कांस्टेंट का 0। समझ लो। अब कुछ बच्चे यहां से भी आगे करने लग जाते, अरे यही तो हो गया, कंप्लीट हो गया, ठीक है, ये हो गया डिफरेंशिएशन। ठीक, अगला क्वेश्चन जैसे मैं बोलूं आपसे, y इज इक्वल टू बच्चों 3 e की पावर x प्लस 4 cos x प्लस 2। बेटा क्या आएगा, dy ओवर dx इज इक्वल टू 3 e की पावर x प्लस 4 cos x का माइनस साइन x और कांस्टेंट का 0। आ गया आंसर। समझ रहे हो, कर पाओगे ये, इजी चीजें बेटा, ये बहुत आसान है, ठीक है। और एग्जाम्पल देख लो, अब इन्हीं के एग्जाम्पल यही आते रहेंगे। y इज इक्वल टू 3 ln x प्लस 4 10 x प्लस 2। क्या कर दो बेटा डिफरेंशिएशन, 3 ln x का 1 अपॉन x, 4 कांस्टेंट 10x स्क्वायर का बेटा सेक स्क्वायर x और अकेले कांस्टेंट का 0। ये आगे बेटा डिफरेंशिएशन dy ओवर dx। बोलो क्लियर है, इस तरीके से कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो बेटा आज मैंने आपको ये बेसिक इंफॉर्मेशन दी है, डिफरेंशिएशन का आधा पोर्शन हमने कंप्लीट कर लिया है। आधा पोर्शन हम लोग कल कंप्लीट करेंगे, जिसमें आपको सिखाया जाएगा प्रोडक्ट रूल, क्वोशंट रूल, चेन रूल और एक दो चीज और समझाऊंगा मैं, ठीक है। चलिए ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग। आप लोग स्टडी करते रहे प्रॉपर तरीके से, ठीक है।